हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आज का हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो होगा ग्राम विकास का वीडियो नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियोस हमारी ग्राम विकास की आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स, जीएस, रीजनिंग या फिर ग्राम विकास पूछा जा सकता है, तो आप इस चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम 75 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। और आज का वीडियो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 76 क्वेश्चन से। 76 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। ऑलराइट, कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। 76 क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए 76 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना चकबंदी का काम नहीं है, जबकि कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, जोतों का उपविभाजन करना रोकना और कृषि जोतों का उपखंडन रोकना ये एक चकबंदी का काम होता है। तो यहाँ पर 76 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 77, निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है। कौन सी चेन ऐसी है जिसकी लंबाई 66 फीट होती है, ये आपको बताना है। कई तरह की चेन होती हैं, उनमें से कौन सी चेन की लंबाई 66 फीट होती है। तो 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा गंटर चेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो गंटर चेन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 66 फीट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 78 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहेंगे। सर्वेक्षण जो होता है उसके मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी जो रेखा होगी, लाइन होगी, उसको क्या बोला जाएगा, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। चलिए फटाफट से अपना आंसर आप मार्क कीजिए। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधार रेखा। सर्वेक्षण के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 79 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। छोटे खसके की लंबाई इनमें से किससे कम होती है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। छोटे खसके की लंबाई किससे कम होती है, ये आपको बताना है। तो छोटे खसके की लंबाई 16 मीटर से कम होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छोटे खसके की लंबाई किससे कम होती है, 16 मीटर से कम होती है। चलिए 80 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 80 क्वेश्चन कहता है, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है। एक बिस्वा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर अपना मार्क करना है फटाफट से, फिर हम राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे। 80 क्वेश्चन का आंसर मार्क कीजिए। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एक बिस्वा है वो 20 बिस्वांसी के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए 81 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 81 कहता है, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का क्या। प्लेन टेबल का इनमें से क्या पटल सर्वेक्षण को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। 81 क्वेश्चन। तो 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक स्थापना। पटल सर्वेक्षण को जो सर्वाधिक प्रभावित करती है वो प्लेन टेबल का विक स्थापना करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 82 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 82 कहता है, एक चुंबकीय सुई के उत्तर और दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पठनांक का अंतर अगर 180 डिग्री है तो सुई कैसी है। इसका मतलब किस पोजीशन में है, वो टेढ़ी है, सीधी है या कैसी है। 82 का आंसर आप मार्क कीजिए। तो जब भी बात होती है 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री ऐसे होता है, सीधी लाइन होती है, इसका मतलब सुई क्या है, सीधी है। ये 180 डिग्री बनता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 की बात करते हैं। ज्ञात उच्चता, ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या होता है। जो उच्चता हमें ज्ञात है उसका सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। 83 क्वेश्चन, ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो वो कहलाता है बेंचमार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है उसका बेंचमार्क। चलिए 84 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है, ये आपको बताना है कौन सी विधि मुक्त होती है। चलिए 84 का आंसर दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पश्चावलोकन विधि। जो पश्चावलोकन विधि है वो शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त होती है। चलिए 85 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भूमि सुधार से संबंधित कौन सा आंदोलन है? प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो भूमि सुधार से संबंधित कौन सा आंदोलन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो 85 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो। ऑलराइट, चलिए 86 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में शुरू की गई थी? यानी कि इनका हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। हमें या तो ये पता होना चाहिए कि ये पहले आई थी फिर इसके बाद ही, यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि सबसे पहले इन चारों में से कौन सी योजना आई थी, ये आपको बताना है 86 क्वेश्चन। तो 86 क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन चारों में से सबसे पहले आई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये आपको याद रखना है। चलिए 87 की बात करते हैं। 87 कहता है सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा है? फिर से सुनिए, सर्वे कार्य मतलब सर्वे करते हुए समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम समकोण बनाने वाले यंत्र की बात करें तो इनमें से जो सभी हैं, ये क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्म स्क्वायर, ये सभी काम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्म स्क्वायर। चलिए 88 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन में यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है हमारी वीडियो में। एयर क्या है? मापन की इकाई है, किसको मापने की इकाई है आपको ये बताना है। एयर से हम क्या मापते हैं? 88 क्वेश्चन। तो 88 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो हम एयर से मापते हैं, यानी कि मेजर करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 89 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जोत बही खेती की एक डायरी टाइप की होती है, जोत बही, उसमें पृष्ठों की संख्या आपसे पूछी है कितनी, उसमें कितने पेजेस होते हैं, जोत बही में कितने पेजेस होते हैं ये आपसे पूछा है। तो जोत बही में होते हैं 16 पेजेस, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम कौन से प्रदेश से शुरू किया गया? हमें ये पता है कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कौन से प्रदेश से शुरू किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। भूदान आंदोलन। तो 90 का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से सबसे पहले शुरू किया गया था। चलिए 91 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? एक यंत्र होता है डंपी लेवल, इसमें समतलन स्क्रू कितने होते हैं ये आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि डंपी लेवल यंत्र में स्क्रू की संख्या कितनी होती है? जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। 91 क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्क्रू की संख्या है तो 3 होती है या 5 होती है? ऑप्शन नंबर बी, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या या तो 3 होती है या 5 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 92 की बात कर लेते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त जो स्वामित्व है वो होता है? ठीक है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त समावित होता है? ठीक है, पूरा जो गांव है, पूरा समुदाय, उसका बराबर क्या होता है? स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। कौन सी व्यवस्था में? 92 का आंसर आपको देना है। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी, उसमें ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व जमीन पर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी व्यवस्था में? महालवाड़ी में। चलिए 93rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके कहाँ पर?
अगर दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ें तो आप उपकरण को सेट करके कहाँ पर जाएंगे, 93 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पिछले स्टेशन या शून्य पर आप पहुँचेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 94 क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण अवस्थापना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कौन वित्तीय सहायता देता है, ये आपसे पूछा है। 94 का आंसर आपको मार्क करना है। तो ग्रामीण रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रामीण अवस्थापना के लिए जो कोष वित्तीय जो है हेल्प करता है वो करता है नाबार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन हेल्प करता है, नाबार्ड हेल्प करता है। 95 क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी कौन सी होती है। ठीक है, फिर से सुनिए। ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी कौन सी होती है। दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दो बाकी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। सी है आशा, डी है बाल विकास कार्यक्रम, ये आपको बताना है। इनमें से कौन पहली कड़ी होती है इनकी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो वो होती है आशा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब आशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो आशा कौन होती है, आशा एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 97 की बात कर लेते हैं। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए क्या किया जाता है। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए क्या किया जाता है, ये आपको बताना है। तो उसके लिए किया जाता है प्रतिछेदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए किस डायरेक्शन में। लेवल यंत्र जो होता है उससे स्टाफ पठनांक पढ़ना है, तो वो किस डायरेक्शन में हमें पढ़ना होता है, हमें ऊपर से नीचे उसको पढ़ना होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। स्टाफ पठनांक कैसे पढ़ा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 99 दूरी मापने में व्यवहृत होता है। दूरी मापने में किसका यूज़ होता है, यहाँ पर आपको बताना है। 99 तो 99 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि पेडोमीटर, ऑडोमीटर, स्वीडोमीटर, इन सब का यूज़ होता है दूरी मापने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा भूक्षेत्रफल की इकाई नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है भूमि मापने की इकाई नहीं है, कौन सी है। करम, एकड़, कैनाल और अंकनम में से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो करम है वो भूमि मापने की इकाई नहीं होती है, जबकि एकड़, कैनाल और अंकनम होती है, लेकिन करम नहीं होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये आपका आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा इसकी फ़ीडबैक भी आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में जाकर। जाने से पहले वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो कराए जाते हैं। तो इस चैनल के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।